सो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसलएक्स बुलेटिन। तो गाइस वेलकम है आपका रेसलिंग अपडेट्स के एक और नए वीडियो में। और रोज की तरह बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। सबसे पहली अपडेट जुड़ी है WWE लेजेंड बूगी मैन से, जो WWE में वापसी करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने ट्विटर पर वर्कआउट करते हुए एक वीडियो पोस्ट की और उस पोस्ट में उन्होंने ट्रिपल एच को मैसेज दिया है कि उन्हें वापस से गेम में लाओ, यानी कि बूगी मैन वापस से WWE में रिटर्न करने के बारे में बोल रहे हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि बूगी मैन किसी शो में हम लोगों को देखने के लिए मिल जाए। क्योंकि वैसे तो बूगी मैन की एज 60 साल की हो गई है, बट उनकी फिटनेस अभी भी कमाल की है, जिसकी वजह से वो अभी के सुपरस्टार्स के साथ भी आराम से मैच रेसल कर सकते हैं। इसीलिए ट्रिपल एच को उनका रिटर्न कराने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो उन्हें अंकल हाउडी के साथ फ्यूड में डालना चाहिए, क्योंकि पास्ट में वो ब्रे वाइट के साथ भी फ्यूड कर चुके हैं, जिसे उस टाइम फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। अगली अपडेट जुड़ी है ब्रिट बेकर से, जो हाथ धोकर AEW के पीछे पड़ चुकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि ब्रिट बेकर ने सेल्फ वर्थ के बारे में पोस्ट करके AEW के ऊपर शॉट लिया है। और उसके बाद भी ब्रिट बेकर रुकी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से सेल्फ वर्थ के बारे में एक कोट इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसे पढ़कर आप समझ जाओगे कि ये कोट भी AEW के लिए ही है। और इसके अलावा AEW स्टार सैमी गुवेरा के व्लॉग में भी ब्रिट बेकर अपीयर हुई थी, जहां पर सैमी गुवेरा ने ब्रिट बेकर की एब्सेंस का मजाक उड़ाया था, जिसके बाद से ब्रिट बेकर के AEW छोड़ने की स्पेकुलेशन और भी ज्यादा तेज हो गई है। और अब ब्रिट बेकर के केस में दो ही चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें से पहली तो ये है कि AEW के शोज पर जो ऑडियंस आती है वो ब्रिट बेकर के चैंट्स लगाने लगे, ठीक वैसे ही जैसे एक टाइम पर WWE में CM पंक के चैंट्स हम लोगों को सुनने को मिलते थे। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि AEW और ब्रिट बेकर की रिलेशनशिप इतनी बिगड़ जाए कि AEW को ना चाहते हुए भी उन्हें फायर करना पड़े, जिससे ब्रिट बेकर को ही फायदा होगा, क्योंकि वो तो यही चाहती हैं। या फिर सोशल मीडिया पर हुए इतने बवाल की वजह से हो सकता है कि टोनी खान मजबूरन ब्रिट बेकर का AEW ऑल इन शो में रिटर्न करा दे, क्योंकि अब ये काफी कंट्रोवर्शियल मामला बन चुका है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा फैंस इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जो AEW ऑल इन शो की रेटिंग के लिए काफी बढ़िया हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है मिज और ट्रुथ के रीयूनियन से, जिसमें सबसे पहले मिज को लेकर ये अपडेट सामने आई है कि उन्होंने अमेरिकन ग्लैडिएटर सीरीज की शूटिंग खत्म कर ली है और वो अब जल्दी WWE में रिटर्न भी करेंगे। और अगर आपको याद हो तो मिज स्मैकडाउन से टाइम ऑफ लेने के पहले एलिस्टर ब्लैक के साथ फ्यूड में इन्वॉल्व थे। और पिछले स्मैकडाउन के शो पर हम लोगों ने ये देखा था कि एलिस्टर ब्लैक को अब R-Truth से प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि मिज और ट्रुथ स्मैकडाउन पर एक बार फिर से रीयूनाइट हो जाए, क्योंकि एक तो दोनों का दुश्मन अब सेम है और दूसरा R-Truth अब वो R-Truth है जिसे मिज हमेशा से वापस लाना चाहते थे। और इसी वजह से WWE मिज और ट्रुथ को एक बार फिर से रीयूनाइट कर सकती है, जो कि काफी बढ़िया आइडिया भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों बंदे हील टैग टीम बनकर WWE के टैग टीम डिवीजन को डोमिनेट कर सकते हैं, जिससे WWE के बोरिंग टैग डिवीजन में नई जान आ जाएगी। अगली अपडेट जुड़ी है मर्सिडीज मोने से, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर फैंस से बात की और अपने WWE फैंस को कुछ ऐसा बोल दिया है जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम के लाइव सेशन में कई फैंस साशा बैंक्स के WWE रिटर्न के बारे में कमेंट कर रहे थे, जिसके बाद मर्सिडीज ने उन्हें क्राई बेबी बोल दिया और कहा कि जो लोग उन्हें देखना चाहते हैं वो AEW के शोज पर ही उन्हें देखें। जिसके बाद ये क्लियर हो गया कि मर्सिडीज मोने हाल फिलहाल में WWE में रिटर्न करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही। और इसके अलावा मर्सिडीज मोने को फैंस मर्सिडीज होगन बोलकर ट्रोल भी कर रहे थे, क्योंकि उनके पास क्रिएटिव कंट्रोल है, जिसका यूज करके उन्होंने 6 बेल्ट जीत ली हैं। और AEW ऑल इन शो में वो टोनी स्टॉर्म को AEW चैंपियनशिप के लिए फेस करने वाली है, जहां पर अगर वो जीतती हैं तो उनके पास 7 बेल्ट हो जाएंगी। तो इस ट्रोलिंग पर भी मर्सिडीज मोने ने आंसर दिया कि उन्हें मर्सिडीज होगन नहीं बल्कि मर्सिडीज ओमेगा बुलाना चाहिए, क्योंकि वो AEW ऑल इन में 7वीं बेल्ट जरूर जीतेंगी। तो भाई मर्सिडीज मोने को तो पूरा भरोसा है कि वो 7वीं बेल्ट जीतकर AEW के वुमेन्स डिवीजन को बर्बाद करके ही मानेंगी। बाकी आपको मर्सिडीज मोने का WWE फैंस को क्राई बेबीज बोलना और खुद को मर्सिडीज ओमेगा का नाम देना कैसा लगा, ये आप कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट रिलेटेड है AEW के ऑल इन शो से, जिसके मेन इवेंट के लिए AEW ने जॉन मॉक्सली और हैंगमैन पेज के लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच को सेट कर दिया है, जो कि इस साल का बेस्ट रेसलिंग मैच होने वाला है, क्योंकि मैंने इन दोनों बंदों की जितनी फाइट देखी है उससे मुझे पता है कि ये दोनों इस मैच में काफी खून खराबा करने वाले हैं। क्योंकि ये दोनों बंदों को अगर नॉर्मल 3 काउंट वाले मैच में भी डाला जाता है तो ये लोग काफी ब्रूटल मैच डिलीवर करते हैं। और यहाँ पर तो लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच होने वाला है, जहाँ पर सामने वालों को हराने के लिए 10 काउंट कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये तो कंफर्म है कि ये मैच इस साल का मोस्ट ब्रूटल एंड बेस्ट रेसलिंग मैच होने वाला है। अगली अपडेट जुड़ी है रोमन रेंस से, जिनके बारे में ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि WWE रोमन रेंस के रिटर्न को समर स्लैम के पहले कराने का प्लान कर रही है।
और इसके पीछे का मेन रीजन है समर स्लैम की टिकट सेल्स। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि इस बार समर स्लैम 2 नाइट्स की होने वाली है, जिसकी वजह से WWE को काफी स्टार पावर की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर बड़े स्टार समर स्लैम के मैच कार्ड से एब्सेंट होंगे तो उससे समर स्लैम के टिकट सेल्स पर काफी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से WWE रोमन का रिटर्न समर स्लैम के पहले करवाकर उन्हें समर स्लैम के मैच कार्ड में इंक्लूड करना चाहती है। और इसी वजह से रोमन का रिटर्न समर स्लैम के पहले हो सकता है, लेकिन सैटरडे नाइट मेन इवेंट में रोमन के रिटर्न करने के कम ही चांसेस हैं। बट ऐसा भी हो सकता है कि रोमन रेंज सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद वाली रॉ पर अपना रिटर्न करके सबको शॉक कर दें, क्योंकि उसकी वजह से WWE को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा रोमन के समर स्लैम मैच को बिल्ड करने के लिए। बाकी अगर वहां पर भी रोमन का रिटर्न नहीं होता है तब तो समर स्लैम के पहले रोमन के रिटर्न के चांसेस ना के बराबर होंगे। अब बढ़ते हैं अपनी फाइनल अपडेट की तरफ, जो जुड़ी है सराया AKA पेज से, जिनके WWE रिटर्न के बारे में काफी टाइम से रूमर्स हम लोगों को सुनने के लिए मिल रहे हैं। और अब तो पेज ने सामने से ही अपने WWE रिटर्न को टीज किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेज ने ट्विटर पर फैन से ये पूछा है कि क्या इवोल्यूशन PLE इस वीकेंड है। और पेज के इवोल्यूशन के बारे में ट्वीट करने के बाद से ही फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि पेज का इवोल्यूशन PLE से कुछ तो कनेक्शन होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली पेज के बारे में ये भी रिपोर्ट सामने आई थी कि वो नटालिया के साथ ट्रेनिंग कर रही हैं, जिसकी वजह से इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि पेज इवोल्यूशन PLE में रिटर्न करके फैंस को शॉक कर सकती हैं। और इसी वजह से इवोल्यूशन PLE को देखना भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पेज के साथ साथ कई और ऐसे नाम हैं जिनका रिटर्न हो सकता है। बाकी इसी के साथ आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं पर एंड होती है, बट जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू सून।